इस वीडियो में हम ग्रामर वर्क के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be। यहाँ पे जो वर्ड है अंडरलाइन वो है ग्रेजुअली। इसको अंडरलाइन, ये यहाँ पे एक्चुअली मिसप्रिंट है तो कर लेते हैं ग्रेजुअली। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है इट्स परफेक्टली घासली नॉट टू सी। अब यहाँ पे जो टू वर्ड्स हैं लास्ट सेंटेंस में ग्रेजुअली और इसमें घासली, अब देखते हैं। These two words tell us how things are being talked of. Such words are called adverbs of manner। ये जो टू वर्ड्स हमने अभी पढ़े, एक ग्रेजुअली और एक ये घासली, ये हमें बताते हैं कि किस तरह से इन चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। We usually form an adverb of manner by adding ly to the adjective। एक जो adjective word है उसमें जब हम ly ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, adverb। जैसे हम यहाँ नीचे एग्जाम्पल देख सकते हैं, adjective word है careful और इसका adverb क्या है, carefully। तो लास्ट में ly जब ऐड किया तो वो बन गया एडवर्ब, केयरफुल का केयरफुली। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट इज एन एडजेक्टिव, एब्सोल्यूटली इज एन एडवर्ब। सीरियस, सीरियसली, सीरियसली इज एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव वर्ड सीरियस। देन द लास्ट वन इज ब्रेव। Brave is an adjective word and bravely, bravely is adverb। But y changes to I before ly। लेकिन अगर word के लास्ट में y लिखे है तो वो I में चेंज हो जाएगा ly से पहले। जैसे easy, easy adjective है तो easily, easily, तो y चेंज हो जाएगा I में और ly लगा के एडवर्ब बन जाएगा easily। देन एंग्री, angrily। एडवर्ब्स ऑफ मैनर यूजुअली कम आफ्टर द वर्ब। एडवर्ब्स ऑफ मैनर कब आते हैं, यूजुअली वर्ब के बाद में। जैसे डू यू ऑलवेज वर्क सो नीटली। और सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं वी वॉक्ड स्लोली टूवर्ड्स द स्कूल बिल्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ब के बाद आया है एडवर्ब। जैसे वॉक हो गया वर्ब और उसके बाद स्लोली हो गया एडवर्ब। तो इस तरह से एडवर्ब का यूज़ होता है। अब यहाँ नीचे देखते हैं। नाउ क्रॉस आउट द रॉन्ग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रॉन्ग वर्ड को हमने क्रॉस आउट करना है। फर्स्ट है ऑल द चिल्ड्रन इन मिस बीम्स स्कूल टुक द गेम्स सीरियस और सीरियसली। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, यहाँ पे सीरियसली आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा सीरियसली, क्योंकि वर्ब पीछे लगी है तो वर्ब के बाद हम एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है द बैंग्ड गर्ल वॉक्ड केयरफुल और केयरफुली टू अवॉइड हिटिंग अ थिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, केयरफुली, एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा केयरफुली। द बैंग्ड गर्ल वॉक्ड केयरफुली टू अवॉइड हिटिंग अ थिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है मिस बीम बैंडेज्ड द गर्ल कंप्लीटली आएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है तो कंप्लीटली आएगा। वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ करेंगे। उसके बाद द विजिटर फेल्ट अनहैप्पीली आफ्टर लीविंग द
स्कूल। तो यहाँ पे भी वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर अनहैप्पीली यूज़ करेंगे। मिस बीम एक्सपेक्टेड हर चिल्ड्रन टू अराइव पंक्चुअली। अराइव वर्ब है तो पंक्चुअली आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अब नीचे देखते हैं, स्टडी दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम द पैसेज। व्हाट इज द गर्ल वियरिंग, माय फ्रेंड आस्क्ड। यू नो इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ing is used to form present continuous tense। तो आपको पता है जब is आर एम लगा होता है तो उसके बाद अगर वर्ब होती है और उसके आगे ing लगा हो तो वो कौन सा टेंस होता है? कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि इस सेंटेंस में आप देखो, व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग, इज़ जो है उसके बाद वर्ब लगी है वियर और फिर ing, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इन मेकिंग क्वेश्चंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वी यूज आइदर इज एम आर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और WH वर्ड बिफोर इज एम आर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और द WH वर्ड बिफोर इज एम एंड आर। तो इस तरह के जो हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंस इनको प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस वाले क्वेश्चन है, इसमें अगर हमने क्वेश्चन बनाना है तो या तो हम इज़ एम आर को पहले यूज़ करते हैं या फिर WH वाले वर्ड। WH वाले वर्ड कौन कौन से हो गए? व्हाट, हुज, वाई, जो WH से शुरू होते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल दी गई है, इज़ ही फीलिंग वेल, तो ये अब इज़ से शुरू हुआ क्वेश्चन। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है इसको जब क्वेश्चन सेंटेंस में हमने चेंज किया तो इज़ से शुरू हुआ। फिर आगे आंसर है येस ही इज़ फाइन। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आर यू शिफ्टिंग टू अ न्यू बिल्डिंग, या आर दे शिफ्टिंग टू अ न्यू बिल्डिंग और आर वी शिफ्टिंग टू अ न्यू बिल्डिंग। तो यहाँ पे आप देखो आर से शुरू हुआ सेंटेंस, उसके बाद नो यू अरंट, नो दे अरंट, नो वी अरंट। तो इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं, एम आई वेस्टिंग योर टाइम, नो इट्स ओके, हु इज नॉकिंग एट द डोर, what is Tashi doing in the classroom? Now complete the following questions by using is, am, are or the WH word. Okay. तो नीचे देखो, is Majid writing a letter to his father? No, he isn't. उसके बाद नेक्स्ट है, where are you going this morning? To my sister's house. तो इस तरह से हम ये बनाते हैं क्वेश्चंस WH वाले वर्ड से या फिर इज, एम, आर को फर्स्ट यूज़ करके। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस भी आप देख सकते हो, आर योर फ्रेंड्स कमिंग टू द पिकनिक? ओनली वन। इज ताशी विजिटिंग ले अगेन? आई थिंक सो। इज ही प्लानिंग टू गो बाय बस और बाय एयर? आई बिलीव बाय एयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन वाले सेंटेंस कैसे बनाएं, इज, एम, आर को यूज़ करके पहले या फिर WH वाले वर्ड्स को फर्स्ट यूज़ करके। नेक्स्ट लिखा हुआ है, मेक अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ थिंग्स यू फाइंड डिफ़िकल्ट टू डू। आप एक शॉर्ट लिस्ट बनाइए जो आपको लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं करनी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डूइंग ए समरसॉल्ट, समरसॉल्ट करना। समरसॉल्ट होता है हाथों के बल आगे जंप करना, या फिर बिना हाथों का यूज़ किए हुए हवा में ही उछल के जंप करना उल्टा होके। थ्रेडिंग अ नीडल, किसी सुई में धागा डालना, या अदर थिंग जो भी आपको लगती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, रनिंग अ मैराथन रेस,
running as fast as a speeding car, climbing a multi-story building without a lift, carrying a heavy weight or 1 or 2 quintals। तो ये सभी काम जो हैं ये डिफ़िकल्ट हैं। और इसके बाद आप यू कैन राइट एज मैनी थिंग्स एज यू थिंक ऑफ, और इसके बाद आप और भी लिख सकते हैं, जो भी आपको मुश्किल काम लगते हैं आप वो सब लिख सकते हैं। तो लुक एट योर हैंड्स केयरफुली, नाउ राइट डाउन for each finger one action for which that finger is particularly important. For example, the second or index finger helps to hold the knife down firmly when cutting। तो अब आप अपने हाथ की तरफ देखो और हर एक फिंगर के लिए आपने लिखना है जो वो काम करती है। जैसे कि जो फर्स्ट फिंगर है इंडेक्स फिंगर, वो नाइफ को पकड़ने में हमें मदद करती है जब हम कुछ सब्ज़ी वगैरह काटते हैं। फोर फिंगर क्या करती है? इट इज़ द फिंगर नेक्स्ट टू द थंब। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडेक्स फिंगर। इसे हम फोर फिंगर भी कहते हैं, इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं। सम कॉल इट एज एक्यूजिंग फिंगर। इट इज़ यूज फॉर पॉइंटिंग टू समथिंग और सम पर्सन। इसे हम एक्यूजिंग फिंगर भी कहते हैं, जो किसी पर्सन को पॉइंट करने के लिए हम कभी कभी यूज़ भी करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फिंगर होती है उसे कहते हैं रिंग फिंगर। इट इज़ द फिंगर नेक्स्ट टू द लिटिल फिंगर। In many Western culture, people often wear a ring on their ring finger to show that they are married or are planning to get married. Means जो सबसे छोटी उंगली है उससे जो फर्स्ट पहले वाली उंगली होती है, ये उसकी बात हो रही है। उसमें हम रिंग पहनते हैं और वो कई कल्चर्स में यूज़ होती है कि वहाँ पे अगर रिंग लगी हो तो इट मीन्स उस पर्सन की शादी हो चुकी है या होने वाली है। तो कई कल्चर में इस तरह भी इस फिंगर का यूज़ होता है। उसके बाद लिटिल फिंगर। इट इज़ द स्मॉलेस्ट फिंगर ऑन ईच हैंड। और ये जो लिटिल फिंगर है ये दोनों हैंड्स में सबसे छोटी फिंगर होती है। उसके बाद जो हमारे सबसे लंबी वाली उंगली होती है उसे हम कहते हैं मिडल फिंगर। इसके बाद नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंसेस मेक अप ए कंप्लीट स्टोरी बट दे आर जम्बल्ड। अब ये जम्बल्ड सेंटेंसेस है, हमें इन्हें मीनिंगफुल स्टोरी में कन्वर्ट करना है। और आप अगर आप ये ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये थर्स्टी क्रो की स्टोरी है। तो अब इन्हें हम अब मीनिंगफुल स्टोरी बनाते हैं। तो सबसे पहले सिक्स्थ वाली लाइन है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो हु वाज वेरी थर्स्टी। तो फर्स्ट ये हो गया, एक बार एक कौवा था जो बहुत ही थर्स्टी था। उसके बाद थर्ड लाइन देखो, ही फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। तो वो यहाँ वहाँ उड़ा इन सर्च ऑफ वाटर की सर्च में। देन उसके बाद कौन सी होगी? उसके बाद सबसे लास्ट लाइन, ही सॉ अ पॉट इन ए गार्डन दैट कंटेन्ड वेरी लिटिल वाटर। उसके बाद उसे गार्डन में एक पॉट मिला जहाँ पे पानी बहुत ही लो था, बहुत नीचे था, बहुत कम लिटिल वाटर था उसमें। ही ट्राइड टू रीच द वाटर। फोर्थ वाली लाइन देखो, ही ट्राइड टू रीच द वाटर बट फेल्ड। उसने ट्राई की उस वाटर तक पहुँचने की लेकिन वो फेल रहा, नहीं पहुँच पाया। फिर उसके बाद सेकेंड लाइन देखो, ही हिट अपॉन ए प्लान। और उसके बाद उसे एक प्लान हिट हुआ, उसको एक प्लान हिट हुआ और उसने क्या किया? ही कलेक्टेड पेबल्स। फिफ्थ लाइन, ही कलेक्टेड पेबल्स इन हिज बीक एंड ड्रॉप्ड दैम वन बाय वन इन द पॉट। उसके बाद उसने पेबल्स को कलेक्ट किया और वन बाय वन उस पॉट में ड्रॉप किया। तो इस तरह से फर्स्ट लाइन देखो, फिर द क्रो ड्रैंक द वाटर। और फिर क्रो ने पानी पी लिया, उसने पेबल्स कलेक्ट किए
छोटे छोटे कंकड़ और उनको अपनी बीक में उठा के ड्रॉप किया पॉट में, और जो वाटर था वो ऊपर आया और वो ड्रैंक कर लिया क्रो ने। इन दिस वे ही क्वेंच्ड हिज थर्स्ट, और उसकी जो थर्स्ट थी, जो उसकी प्यास थी, वो बुझ गई और वो उड़ गया। आप ये नेक्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है द वाटर लेवल रोज अप एंड ही ड्रैंक इट एंड क्वेंच्ड हिज थर्स्ट। तो इस तरह से उसने अपनी थर्स्ट को क्वेंच किया। द क्रो ड्रैंक द वाटर, और क्रो ने पानी पी लिया। इसी तरह से आप शॉर्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं अपने क्लासरूम के बारे में, और शॉर्ट पैराग्राफ भी लिख सकते हैं 80 वर्ड्स का। योर फेवरेट टीचर, योर ग्रैंड मदर, योर स्कूल। आपको इन तीनों में से जो ज़्यादा अच्छा लगता है उसके बारे में लिखिए पहले। तो इस तरह से ये आप होमवर्क भी कर सकते हैं, ये आपका प्रैक्टिस वर्क है, तो आप ये भी कीजिए।